हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का आपके प्यारे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बीएलएस में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का चैप्टर समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है और ये कक्षा 10 का सवाल है, जिसमें से आज की वीडियो में पहला प्रश्न है, 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 11 से विभाज्य है। ठीक है ना, जो 11 से विभाज्य है। तो बच्चों, क्वेश्चन को आरंभ करने से पूर्व मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि मेरे इस चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, तो जिससे आप इससे जो है लाभान्वित हो सकें। बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वो लिख लेते हैं। 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 3 अंकों की संख्या है बच्चों, जो 11 से विभाजित हो। ठीक है, तो प्रश्न कहता है या प्रश्नानुसार कह सकते हैं कि 3 अंकों की संख्याएं जो 11 से विभाज्य हो। ठीक है ना। तो अच्छा, अब हमें यहां देखना 3 अंकों की संख्याओं क्या है। 3 अंकों की संख्या क्या है। ठीक है ना बच्चों, देखिए तो 3 अंकों की संख्या जो प्रारंभ होती है वो प्रारंभ होती है 100 से। ये 1 2 3 नंबर हो गए और 100 से चलेंगे हमारी ये आपकी 999 तक, क्योंकि इसके बाद 1000 आ जाएगा, उसमें 4 अंक आ जाते हैं। तो इनके बीच की जो संख्याएं हैं वो 11 से विभाज्य हो, उनका हमें योग निकालना है। तो बच्चों पहले वो लिख लेते हैं संख्याएं कौन सी हैं। अतः संख्याएं बराबर अभिष्ट संख्या जो हमारी होंगी वो निकलेंगी। 100 तो विभाज्य हो नहीं रहा 1000 से हमारा, ना 101 हो रहा है, इसके बाद का ना 102 हो रहा है, ना 3। ये हमारा हो रहा है पहली संख्या जो है 110। ये 11 से विभाज्य हो जाएगी, 10 12 में कटेगी। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट संख्या क्या होगी। नेक्स्ट संख्या इसमें 11 जोड़ेंगे तो ही होगी, 20 की कोई संख्या नहीं होगी। इसमें 11 जोड़ते हैं तो हमारा आएगा 121 और 11 जोड़ते हैं तो आएगा 132। ऐसे हमारी संख्या मिलती जाएंगे जो 11 से विभाज्य हैं। 11 11 जोड़ते जाएंगे, मगर हमें 1 2 संख्या ही बहुत है, ज्यादा नहीं करना। आगे लास्ट में हमारा 999। बच्चों क्या ये 11 से विभाज्य है? बिल्कुल नहीं विभाज्य, क्योंकि 11 का भाग देंगे तो यहाँ पे आपका 99 चला जाएगा, मगर 9 बच जाएगा। 9 में 11 का भाग जाता नहीं है, तो अब इसके बाद जा सकते नहीं, क्योंकि 4 अंक की संख्या आ जाएगी। इसके पहले ही हमें जाना पड़ेगा। इसके पहले 998 वो भी नहीं कटेगा, 997 भी नहीं कटेगा, आते जाएंगे नीचे। तो बच्चों ये कटेगा हमारा 990। ये एक पहली संख्या है, मतलब एक 999 के नीचे जो कटेगी हमारी। ठीक है ना। तो 110 से लेके 990 तक जो है ये संख्याएं हमारी जो 11 से विभाजित है। अब बच्चे इसको हमें लिखना है, कोई मतलब नहीं बनता, इसको मैं देता हूं हटा यहां से। ठीक है ना, ये हट गया यहां से। ठीक है, तो हमें जो 3 अंकों की संख्याएं मिल गई और ये संख्याएं देखिए इनमें 11 11 का अंतर है, अतः समांतर श्रेणी में है। इसलिए जो हमारी समांतर श्रेणी बनी हमारी वो 110 121 132 से तीसरा पद हो गया, डॉट 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 डॉट, लास्ट पद हमारा हो जाएगा, अंतिम पद 990 हो जाएगा। अब बच्चों हमें निकालना कह रहा सवाल जो है संख्याओं का योग ज्ञात करना है। संख्याओं का योग निकालना है इन संख्याओं का। तो चूंकि या कह सकते हम जानते हैं, चूंकि n पदों का जो योग होता है Sn बराबर, जिसको Sn लिखते हैं, यानी सम ऑफ n टर्म्स। टर्म्स मीन्स पद और सम मीन्स योग। तो सम ऑफ n टर्म्स होता है हमारा, n टर्म्स मीन्स n/2 हो गया n टर्म्स में, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों ये फार्मूला है n पदों के योग का। यहाँ n रख देंगे और a मीन्स प्रथम पद आपको पता होगा, और n मीन्स जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे सीरीज में, श्रेणी में, और डी है सारबंतर है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना, इनको हमें फाइंड आउट करना है। और इस जो फार्मूले में हमको जो है उसको
सेट करना है। तो चलिए, ये हमारी सीरीज दी है, ये सब मिलेंगे हमारी इस समांतर श्रेणी से मिलेंगे, ये सीरीज जो दी से मिलेंगे। तो इसलिए यहां पर ए क्या है, ए मीन्स प्रथम पद। मैंने कई सवालों में जो है सब लिख चुका हूं, प्रथम पद, द्वितीय पद, nवां पद। अब मैं नहीं लिखूंगा, तो सीधे समझने की बात है। यहाँ पर ए इक्वल टू है हमारा प्रथम पद यानी कि 10, ठीक है ना। और n हमें निकालना है, और डी क्या है, डी है यहाँ पे, डी इसे सारबंतर बोलते हैं। तो डी जो है हमारा आपका होगा, जाहिर है सीरीज में 11-11 जोड़ा है, तो 11 के डिफरेंस है, तो अंतर हमारा सारबंतर 11 ही होगा। मगर इसके बावजूद भी हम इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद घटाएंगे तो 11 ही आएगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा डी हो गया। अब बच्चों हमें एन निकालना है। यहाँ पे एन हमें नहीं पता है, क्या एन क्या है, ये इस पद का जो हमारा लास्ट पद, इसका नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये किस जगह पे आएगा, इस 990 कौन सा स्थान है, वो हमें निकालना है। तो हमें एन निकालना है, एन हमको निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब एन निकालने के लिए क्या करेंगे, कि जब एन भी मालूम पड़ जाएगा तो इसमें रख देंगे और हमें सम निकल आएगा, जो निकल आएगा। तो एन के लिए क्या करते हैं, चूंकि एनवां पद बराबर होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। एन पद को एन से दिखाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसलिए ए एन हमें ये पता है 990 है, एन पद जो हमारा, ये हमारा 990 है, ठीक है ना। तो यहां रख देते हैं 990 बराबर ए हमारा प्रथम पद 110 है, ठीक है ना। और एन हमें निकालना है, एन पद पता है हमें, मगर उसका स्थान नहीं पता है, ये किस प्लेस पर है। तो एन हमको निकालना है, एन माइनस 1, और डी हमको मालूम है 11, ये रख दिया हमने यहाँ पे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसलिए इधर से ले लेते हैं जगह 990 या 110 को लेफ्ट साइड में लेंगे तो माइनस के साथ आ जाएगा, 110 प्लस इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 11, ठीक है ना। इसमें से 100 घटाया तो आपका आ जाएगा 880, ये आपका आ जाएगा 880 बराबर एन माइनस 1 इंटू 11। इसलिए एन माइनस 1 क्या होगा बच्चों, एन माइनस 1 होगा 880 बटे 11, इसका भाग इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। इस 11 का भाग गुणे में है ना, ये 11 का भाग इसमें से हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 80 मिलेगा, ठीक है ना। ये 80 मिल गया, इसलिए n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा 80 प्लस ये आपका जो -1 है राइट साइड में जाएगा तो +1 हो जाएगा, आपका 81 आ गया। तो बच्चों जो हमारा ये n है 81 आ गया, ये हमें निकल गया यहाँ पे 81, ओके। अब हमें आगे चलना है, जो मेन हमारा सवाल पूछता है कि n इस श्रेणी के पदों का योग। तो इसलिए चूंकि Sn बराबर है n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब यहाँ रखते हैं, इसलिए Sn यानी Sn मीन्स 81 पदों का योग, S 81 इक्वल टू, यहाँ 81 रखेंगे, n की वैल्यू 81 आ गई है, 81 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। n जो है हमारा 81 निकला है, ये लिख दिया यहाँ पे हमने, ठीक है ना। और 2 इंटू ए आपका 110 है, ए आपका 110 है, 110 प्लस n हमने निकाल लिया 81 माइनस 1, डी हमारा 11 है। बच्चों ये हमारा, बस इसको जो है सॉल्व करना है, डी हमारा जो है ये 11 है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए एस 81 इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 2, 2 गुणे 110 220 हो जाएगा, प्लस 81 में 1 निकल गया तो आपका 80 हो जाएगा, और ये गुणा है 11 का। आगे सॉल्व करेंगे, 81 डिवाइडेड बाय 2, और आपका जो होगा आपका ये 220, 11 का भाग 80 में तो 880 आ जाएगा, ये आया अपना, ठीक है ना। अब आगे 81 डिवाइडेड बाय 2, बच्चों इसका जो है जोड़ेंगे 0 0 0, और 8 और 2 10, हंस लगी 1, और 8 2 10 11,
तो ये हो गया। अब इससे इसको काट देते हैं, कटेगा तो 550 आएगा, ठीक है ना। 11 का भाग 2 का भाग 1100 में देंगे तो 550 आएगा। अब हम इधर सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारा एस एन बराबर आया 81 इंटू 550, ठीक है ना। ये आ गया हमारा 81 एस एन योग बराबर। अब बच्चे इससे गुणा करेंगे, 81 गुणे 550 करेंगे तो हमारा आएगा 44,550। तो इस तरह से बच्चों जो योग हुआ, योग बराबर अभीष्ट योग बराबर, जो सवाल पूछता है वो अभीष्ट योग बराबर हुआ हमारा 44,550। तो ये रहा बच्चों इस प्रश्न का उत्तर। आपको कैसा लगा मुझे अवश्य कमेंट के थ्रू इन्फॉर्म करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों अभी वीडियो छोड़िएगा नहीं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। हाँ तो बच्चों आज का सेकंड क्वेश्चन है, सभी 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों यहाँ पे सब हम निकालते हैं कि 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याएं क्या है, ठीक है ना। प्रश्नानुसार 2 अंकों की विषम धनात्मक संख्याएं, इनको लिखते हैं पहले, वो क्या होंगी। तो बच्चों हमारे 2 अंकों की संख्या पहले क्या है, हमारे 2 अंक स्टार्ट होते हैं 10 से लेके 10, 11, 12 इस तरह से स्टार्ट होते हैं और चलते हैं 99 तक, ओके। मगर यह कह रहा विषम संख्याएं, हमने कहा विषम संख्याएं, तो इसलिए विषम संख्याएं क्या होगी, जो हमारी विषम संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, ये तो विषम है नहीं, 200 भी कट रही है, 11 विषम है 200 नहीं कटेगी तो 11 हो गई, 12 नहीं कटेगी 13 होगी, 14 कट जाएगा 15 होगा, ठीक है। जो कट नहीं रही है तो 11 + 2 13 + 2 15 + 2 17 इस तरह से जो हमारी आएंगी। और बच्चों ये 99 लास्ट नंबर है, क्योंकि 100 तो 3 नंबर का जाता है, तो 100 के पहले जो आपका जो है 99 है, तो 99 आपका 200 कट जाएगा, तो हमारा जो लास्ट नंबर होगा 99 हो गया, ठीक है ना बच्चों। ये हमारी बनी 2 अंकों की विषम संख्याएं, ठीक है ना। अब इसको जो हमें हटा देता हूँ पहले वाले को, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब जो है ये हमारी आई थी, हमारे जो ये समांतर, ये बच्चे समांतर श्रेणी बन गए, समांतर श्रेणी हमको ये मिल गई 11, 13, 15 और अप टू 99, ये हमें समांतर श्रेणी मिल गई। अब हमको क्या करना क्या है, इनका योग निकालना है, इनका जो है हमें योग निकालना है। तो चूंकि n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फार्मूला है n पदों के योग का, है ना। n टर्म्स का जो सम है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फार्मूला सूत्र है, आपको याद रखना चाहिए और याद करना ही पड़ेगा अगर सवालों को आगे लगाना है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ हमें क्या क्या दिया है पहले वो देख लेते हैं, हमें ये चीजें मालूम होनी चाहिए तभी तो हम रखेंगे इसमें, और फिर उसको तो हमारा योग निकल पाएगा। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर a यानी प्रथम पद a बराबर है आपका 11, ठीक है ना, a बराबर है 11, ठीक है। सार्व अंतर ये d, और सार्व अंतर d बराबर है, वैसे 2 में अंतर है, 11 13 15 2 जोड़ा ही है तो 2 होगा, मगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं आपको सिस्टम के तहत, 13 - 11 बराबर 2 होगी, ये हमारा d हो गया, ओके। अब आगे और क्या चाहिए, ए डी हो गया, ए हो गया, एन हमको निकालना है, यानी पदों की संख्या हमको वो भी निकालना बाकी है, एन हमको
ये निकालना है। तो पहले हम ये निकालें तब इसको हम निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो चूंकि एनवा पद, श्रेणी का एनवा पद ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। यहां पर ए एन एनवा पद क्या है 99, यहां पर ए एन इक्वल टू आपका 99, एन पद जो है 99 है। क्योंकि हमें इसी का नंबर निकालना है कि इस पद का जो स्थान कौन सा है, पहला है, दूसरा, तीसरा है, 45वां, 46वां है, क्या है इसका पद का नंबर, हम वो निकालना है इस ए एन का, ठीक है ना, यानी कि एन निकालना है। अब इन सब चीजों को हम इसमें रख देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ए एन 99 बराबर ए बराबर हमारा 11 है, ठीक है ना, ए बराबर 11 प्लस एन माइनस 1, एन निकालना है -1 इंटू डी, डी सार्वंतर हमारा 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसको इधर ले आए हम, 99 माइनस 11 हो जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा, इसका गुणा करें अंदर 2n माइनस 2, ठीक है ना। ये इसमें घटाया तो आपका आ गया 88 हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा बराबर, और साथ में 2 को इधर ले आए, 2 को इधर ले आए तो माइनस का प्लस में हो जाएगा बराबर 2n, ठीक है ना। 88 और 2 90 बराबर 2n, इसलिए n बराबर 90/2 यानी कि 45 बार जो है इसका भाग जाएगा। ये हमारा n आया, तो जो n आया हमारा वो निकला 45, ठीक है ना, n हमारा जो है 45 आ गया। अब बच्चों देखिए यहाँ पे अपना a भी पता है, ये यूज करना है, d तो पता है ही, और n भी हमको मालूम हो गया। इन तीनों चीजों को इस सूत्र में रख देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। इसलिए n पदों का योग Sn शो किया जाएगा, चूंकि n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, ये होता है। तो इसमें सब रखते हैं, n हमारा निकला 45/2, 2 इंटू ए है हमारा 11, ठीक है ना, ए 11 है, प्लस n निकल लिया है 45 माइनस 1, डी हमारा 2 है यहाँ पे, ठीक है ना। ये सब दिया हुआ है जो आपको दिखाया मैंने अभी, प्रथम पद, सार्वंतर और n, डी हमने आज पे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 45/2 हो गया, 11 गुणे 2 22 प्लस ये 45 एक गया 44 और गुणे 2, ये हो गया। आगे सॉल्व करेंगे 45/2 और 22 प्लस 44 दूनी 88, ये हो गया। तो हमें जो मिला वो मिला 45/2 और गुणे 88 और 22, 88 और 2 90, 90 और 20 110 हो गया बच्चों। इससे बच्चों कट जाएगा 55 बार, 55 तो हमारा आया अब जो है Sn बराबर मिला हमको 45 इंटू 55। तो बच्चों इसका गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 2475। तो जो हमारा आंसर हुआ, इसलिए अभीष्ट संख्याओं का योग बराबर 2475। तो बच्चों ये हुआ हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। आपको ये दोनों वीडियो कैसे लगे मुझे जो है अवश्य बताएं, और यदि वीडियो पसंद आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे सभी आने वाले आपको वीडियोस प्राप्त हो सकें, और साथ ही मेरे दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।